अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये पिछले चंद दिनों से फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे एक दारुल उफ्ता का जो है ना वो एक फतवा जो है ना वो गर्दिश कर रहा है, जो कि उन्होंने जारी किया है कि जो यकतरफा डिग्री है खुला की यकतरफा डिग्री, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और चूंकि उसमें वो मर्द की मर्जी शामिल नहीं है, इसलिए वो खुला वैलिड नहीं है और उसके बाद जो है ना वो शादी नहीं कर सकती दूसरी। तो उसमें मैं इसके ऊपर तनकीद तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ना तो आलिम दीन हूँ और ना कोई मेरा इतना इल्म है, ना मैं इसको डिनाई कर सकता हूँ, रद्द कर सकता हूँ, ना मैं इसके खिलाफ जा सकता हूँ। मैं इसकी ऑनर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने उलमाए दीन की रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ मैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर औरत को एक खुला का हक दिया गया है तो उसका फिर प्रोसीजर क्या होना चाहिए। अगर मर्द जो है ना वो उसमें अपनी मर्जी उसकी शामिल नहीं होती, और वो तो हमने देखा है कि जितने भी जो केसेस होते हैं खुला के, उसमें जब भी बयानात होते हैं जज के सामने, स्टेटमेंट्स आती हैं, तो वो उसमें जो मर्द है वो हमेशा यही कहता है कि मैं इसको बात करना चाहता हूँ, लेकिन औरत जो होती है ना वो कहती है कि मैं बात नहीं होना चाहती, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। कोई रीजन होती हैं या विदाउट रीजन होती है या जो भी होता है, और औरत उसको जो है ना वो खुला की डिग्री जारी कर देती है। वो अगर यकतरफा है फिर भी जारी कर देती है, अगर यकतरफा नहीं भी है तो फिर भी मर्द की मर्जी तो उसमें शामिल नहीं होती। तो जिस वक्त अगर मर्द की मर्जी शामिल नहीं होती तो उसके बाद फिर अगर वो खुला की डिग्री जारी हो जाती है तो उसका क्या, फिर उसका फेट क्या है, उसका क्या मकसद क्या है उस डिग्री का, जब आपने एक फतवा जारी कर दिया है कि अगर मर्द की मर्जी शामिल नहीं है उसमें तो वो डिग्री जो है ना वो वैलिड नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। वैसे जो खुला है उसका तरीक़ाकार यही है कि जिस वक्त औरत कोर्ट में जाती है, अदालत में जाती है, तो जज अपनी जुडिशियल पावर्स इस्तेमाल करके उसका निकाह जो है ना वो तनसीख कर देता है, मनसूख कर देता है, निकाह उसका जो है ना वो कल अदम कर देता है, खत्म कर देता है निकाह, और एक डिग्री जारी कर देता है। और वो उस वक्त वैलिड नहीं होती अनटिल के वो यूनियन काउंसिल में जाएगी और वहां पे जाके वो अपनी 90 दिन की जो एक प्रोसीजर है वो मुकम्मल होगा। इसलिए अदालतों ने जो सुपीरियर अदालत हैं, सुपीरियर कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्होंने इसको एक तलाक जो है ना, एक डाइवोर्स, एक तलाक इसको कंसीडर किया है खुला को, कि अगर खुला लेती है औरत तो वो एक तलाक कंसीडर होगी, और उसके बाद अगर 90 दिन का वक्त गुजर जाता है और यूनियन काउंसिल अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके सर्टिफिकेट जारी कर देती है, तो उसके बाद औरत जो है ना वो दूसरी जगह पे शादी कर सकती है। ये हमारी क्योंकि वो तलाक मुअस्सर हो जाती है और वो मुअस्सरी सर्टिफिकेट जो है ना वो यूनियन काउंसिल जारी कर देती है, भले उसमें बंदे को, मर्द को पता चले या ना चले। अगर उसको नहीं पता तो फिर तो यकतरफा होगी, अगर उसको पता चल भी गया और वो पेश नहीं होता तो फिर भी उसके खिलाफ यकतरफा होगी, और अगर वो पेश हो भी जाता है तो औरत नहीं मानती तो फिर भी उसके खिलाफ जो है ना वो डिग्री जारी हो जाती है और वैलिड हो जाती है। लेकिन जो ये फतवा जो गर्दिश कर रहा है और जो मैंने पढ़ा है, पता नहीं अब ये दुरुस्त है या लोगों ने, किसी ने इसको फेक जारी कर दिया है या बना दिया है। तो अगर मेरी बात जो है ना वो मोतबर उलमाए कराम तक पहुंचे तो वो काइंडली इसको थोड़ा सा इलेबोरेट और एक्सप्लेन कर दें इसको, क्योंकि पहले भी खुला के ऊपर बड़ी डिबेट्स हो चुकी हैं, मैंने इसका देखा है, बड़ी हिस्ट्री में बड़ी डिबेट्स हो चुकी हैं, और अल्टीमेटली यही डिसाइड हुआ कि कोर्ट के पास एम्पल पावर्स होती हैं कि वो निकाह की तनसीख जो है ना वो कर देती है और उसकी डिग्री जारी कर देती है, और डिग्री के बाद एक प्रोसीजर जो है ना वो अडॉप्ट करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो खुला की डिग्री को जो है ना वो उसके खामद के घर, उसके एड्रेस पे बदरिया रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना पड़ता है, उसको भेजना चाहिए, कोर्ट को जो एलमद है उसको भेजना चाहिए, जो उसका रीडर है। तो क्योंकि ये भी लॉ में मौजूद है कि उसको भेजना चाहिए, और उसके बाद ये है कि वो यूनियन काउंसिल को एक कॉपी जानी चाहिए ताकि वहाँ पे उसकी प्रोसीडिंग जो है ना, बाकी 90 डेज की प्रोसीडिंग वहाँ पे मुकम्मल हो, वहाँ पे बाकायदा नोटिस जारी हो और उसको बुलाया जाए खामन को। अगर उनके दरमियान सुलह हो जाती है तो फिर तो इस डिग्री की वैल्यू कोई नहीं, फिर तो ये खत्म हो जाती है। तो अगर उनके दरमियान सुलह नहीं होती तो फिर इसका कोई जो है ना वो इसकी डेफिनेटली इसकी डिग्री, कोर्ट की डिग्री है तो इसका कोई फेट होगा और इसका कोई ना कोई तो रिजल्ट निकलेगा, भले ही एक तरफा है लेकिन इसका कोई ना कोई तो रिजल्ट होना चाहिए।
تو میری علماء کرام سے بھی گزارش ہے اور معزز وکلاء حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس ٹاپک پہ ذرا تھوڑا سا سیر حاصل جو ہے نا وہ بحث کی جائے اور اس کے اوپر کوئی رزلٹ جو ہے نا اور اس کا دیا جائے، اور بلکہ جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ بھی اس تک میرا پیغام پہنچے تو وہ بھی اس ٹاپک کے اوپر، اس فتوے کے اوپر اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اپنی رائے اور اپنے قوانین کو واضح کریں تاکہ لوگوں میں جو ابہام ہے وہ ختم ہو سکے۔ شکریہ۔